बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके साथ कुछ अहम तरीन ख़बरें शेयर करते हैं और इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। बैकडोर पसे पर्दा काफ़ी कुछ हो रहा था, काफ़ी खिचड़ी पक रही थी और आज उसके बारे में कुछ चीज़ें मंज़र-ए-आम पे आ गई हैं। और आज अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक स्टेटमेंट दी एक इंटरव्यू में, और उसमें एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। और वो पैगाम नहीं था बल्कि उन्होंने ख़बरदार किया। और न सिर्फ ख़बरदार किया बल्कि बताया कि ये अच्छा नहीं है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अच्छा नहीं होगा और इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। और वो ये क्या था? वो ये था कि DGISPR ने आज एक बात वाज़ेह तौर पे कही कि फ़ौज पाकिस्तान के या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किसी सियासतदान से कोई राब्ते नहीं, ना ही कोई टेलीफोन कर रहा है किसी को, ना ही वो सियासत में इन्वॉल्व है, ना सियासत में इन्वॉल्व होना चाहता है। और ये बेपर की उड़ाना छोड़ दें और रिकॉर्ड निकाल के देखें। अगर रिकॉर्ड निकाल के सबूत लेके आएँ और रिकॉर्ड देखें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात करना चाह रहा है, कौन किससे मुलाकात मांग रहा है। बहुत इन डिटेल एक मैसेज दिया उन्होंने। और इस ये मैसेज देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इस पैगाम में और इस वार्निंग में और क्या क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं कि जो आखिरी जलसा हुआ, आखिरी जलसे में मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने ये कहा कि इमरान खान साहब के बड़े ये कह रहे हैं कि ये काम कर दें, वो कर दें, वहाँ पे हुकूमत को सपोर्ट करें, वो कर दें, इस तरह की बात की। और उनका इशारा अगेन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब ये दो ही रह गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि उन्होंने कुछ और बात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो मैं एक साइड पे रखता हूँ, उस पर ज़रा उसमें और चीज़ है, उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तो मरियम सफदर साहिबा का ये स्टेटमेंट आया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम सफदर साहिबा को छोड़ चुकी हैं। वो मुस्लिम लीग नवाज़ के नैरेटिव को छोड़ चुकी हैं और वो अपनी परवाज़ सोलो फ़्लाइट जारी रखे हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वो मुस्लिम लीग नवाज़ के एजेंडे पे चलने के लिए तैयार नहीं। अवामी नेशनल पार्टी दूर जा चुकी, PNP मैंगल वो भी एक साइड पे जा चुके। अब कौन रह गया है? अब सिर्फ रह गई हैं मरियम सफदर साहिबा। नवाज़ शरीफ साहब वो भी अब खामोश हैं, बराह रास्त वो भी खामोश हैं, मरियम सफदर साहिबा कर रहे हैं। तो बात यह है कि कौन किसको फ़ोन कर रहा है, अब ये सुन लें। काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है दोबारा रब्ता करने की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और ये बराह रास्त बातचीत करना चाह रहे हैं। और अगेन ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ बातचीत नहीं करना चाह रहे, बल्कि ये जैसे ही कोई मुलाकात होगी या कोई गुफ्तगू होगी उसके बाद फिर ये इसको डिस्क्लोज़ करना चाह रहे हैं। इनको ये तो पता है कि मौजूदा फ़ौजी क़यादत से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है और वो चैप्टर क्लोज़ हो गया अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में ज़ुबैर साहब की जो मुलाकात हुई, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब मरियम सफदर साहिबा का मसला क्या है? मरियम सफदर साहिबा को भी ये पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मामलात आगे बढ़ा रही है और वो बदस्तूर पेशकदमी कर रही है, पार्लिमान में भी और अदरवाइज़ भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है और उन पे कोई डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डोरे नहीं डलवा रहे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं अब खुफिया मुलाकातें और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो खुलेआम बातचीत होनी चाहिए। मौलाना भी मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मेरी एक मुलाकात करवा दें और उस मुलाकात के बाद मामलात डिफ्यूज़ हो जाएंगे। वो फ़ोन भी कर रहे हैं, वो मुलाकात भी मांग रहे हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैगामात भी भिजवा रहे हैं। डायरेक्ट तो क्या भिजवाने, इनडायरेक्ट पैगामात भिजवा रहे हैं और कॉमन फ्रेंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कुछ जाती उम्रा वाले कर रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स को यूज़ करके पैगाम रसानी, को पैगाम पहुँचे।
लेकिन उस तरफ से मुकम्मल तौर पे खामोशी है। न सिर्फ खामोशी है बल्कि ये चल रहा है कि आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पे बंद है, या फिर ये होता है कि आपका मतलूबा नंबर किसी और कॉल पे मसरूफ़ है, बराह मेहरबानी कुछ देर के बाद कॉल कीजिए। ये रिकॉर्डिंग चल रही है और ये रिकॉर्डिंग इनको पसंद नहीं। ये कह रहे हैं कि हमें अब कोई फेस सेविंग दे दी जाए, कि महफूज रास्ता दे दिया जाए। ये इंक्लूडिंग PMLN की बात कर रहा हूँ, क्योंकि PMLN के अंदर भी मरियम सफदर साहब के साथ कोई 4-5 लोग और रह गए हैं जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाकी सब खामोशी से एक एक करके साइड पे होते जा रहे हैं। तो इसलिए आज ये, और फिर एक और बात कि ये अपने अरकान को भी कह रहे हैं कि हमारी ज़रा आपके अगर राब्ते हैं तो ज़रा आप कोशिश करें। तो इसलिए अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने न सिर्फ इस बात की तरदीद कर दी कि हमारा कोई राब्ता किसी से नहीं, हम किसी सियासी या हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं कि किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं किए जा रहे, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। PDM से मुतालिक जो चहमगोइयाँ उनकी तरदीद, और उन्होंने कहा कि फ़ौज के सियासत में मत घसीटें, बग़ैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। इस किस्म की क़यास आराइयों को बंद होना चाहिए। हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं, दाखिली सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसमें मसरूफ़ हैं। DGI SPR ने कहा कि सिक्योरिटी फ़राइज़ हमें जो सौंपे गए हैं हम उनको सरअंजाम दे रहे हैं। जो भी ऐसे बयानात दे रहे हैं सबूत सामने लाएं, बग़ैर किसी तहकीक से बात नहीं करना चाहिए। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और DGI SPR, और ये DGI SPR ने बग़ैर सोचे समझे बात नहीं की, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान के यहाँ एक सिस्टम है उस इदारे का, और जितनी भी बातें हो रही होती हैं वो सारी की सारी बातें पहुँचती हैं, डिस्कस होती हैं। थिंक टैंक्स फ़ौज के जो हैं मुतालिका फ़ोरम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद ये ज़रूरी समझा गया कि इस बात को वाज़े तौर पे बयान किया जाए और रिकॉर्ड पे लाया जाए और इनकी तरदीद की जाए। वरना होता ये है कि अगर तरदीद ना आए तो कहते हैं देखें हमारी बात की कोई तरदीद ही नहीं कर रहा। तो एक फ़ौज की पॉलिसी ये थी कि इनको मुँह ना लगाएं, जो कहते हैं कहते रहें, लेकिन फिर दूसरा ये था नहीं, ये रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है। वरना इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि जब हम ऐसी बातें करेंगे कि हमारे राब्ते हैं, हमें फ़ोन आ रहे हैं, तो उससे इख्तलाफ पैदा होगा, शक का बीज बोया जाएगा प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान। तो इसलिए ये पहला मौका है, ये पहला टेन्योर है कि फौरी तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया जाता है, और कोई दूसरी बात हो तो वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया जाता है, और फिर तीनों बैठते हैं बड़े और बैठ के डिस्कस करते हैं, और सिचुएशन जो उन तक बातें पहुंच रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को पहुंच रही हैं, उन सारों को डिफ्यूज़ किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। इस वक्त ये हो रहा है। फिर एक और चीज़ पिछले दिनों, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद है कि फ़ौज को किसी न किसी तरीके से घसीटा जाए और कोई रिएक्शन आए, कोई गलती करे। तो ये जो मिलिट्री लीडरशिप है ना, जिसके सरबराह इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो ऐसी इस तरह से रिएक्शन करते नहीं हैं, रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो अमल करते हैं, और उनका जो प्रैक्टिकल रिप्लाई होता है वो बहुत सख्त होता है। ये मेरा ख़्याल है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद एक और ख़बर, वो भी इसी से रिलेटेड थी, और वो थी DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तब्दील किया जा रहा है, और बल्कि सिर्फ तब्दील नहीं किया जा रहा, सोशल मीडिया पे यहाँ तक चला दिया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को तैनात कर दिया गया, यहाँ तक चला दिया गया। और फिर उस ट्विटर ट्रेल को देखें, जैसे मनी ट्रेल की, तो मनी ट्रेल आजकल ज़रा मुश्किल होती है, नहीं मिलती, लेकिन ट्विटर ट्रेल फ़ौरन तौर पे मिल जाता है। वो जब ये सारी चीज़ें, पिछला एक हफ़्ता यही काम होता रहा, आज सुबह से ये ट्रेंड शुरू हो गया चलाना कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग होनी है, आज ये होना है, आज वो होना है, बहुत ज़्यादा सख्त इस्लामाबाद में कशीदगी है, ऐसी अफवाहें फैलाई गई। और जब वो ट्विटर ट्रेल चेक किया गया तो पता चला कि
चंद लोग हैं जो एक ही जगह पे बैठे हैं और एक ही जगह पे बैठ के उसने कहा मैं ये ट्वीट करूँगा, आपने ये रिप्लाई करना है, आपने रीट्वीट करना है, आपने ये टैग कर देना है, आपने ये हैशटैग लगाना है, और ये सारा कुछ एक ही जगह। जैसे EU डिसइंफो लैब है, इसी तरीके से एक PK डिसइंफो लैब भी यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। वो इस्लामाबाद में भी है, वो लाहौर में भी है। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो अगली इत्तला ये है कि DGI-SPR ने अपनी बात कर दी, और अगली बात जो है वह DGI-SI के बारे में। क्या वाकई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तब्दील हो रहे हैं? होना है तो कब होना है, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? और दूसरा, क्या वाकई आसिफ गफूर साहब को DGI-SI लगाया जा रहा है? तो सूरत हाल ये है इन सारे सवालों का। फौरी तौर पे इस तरह की किसी ख़बर की कोई सर पैर नहीं है। ये एक बिल्कुल बेसलेस ख़बर और प्रोपेगेंडा के तौर पे एक डिसइंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो है। और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा भी ऐसा, फ़ौज के अंदर भी इख्तलाफ पैदा हो, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, और हुकूमत और फ़ौज के दरमियान भी मामलात ख़राब हों। क्योंकि साथ ही ये कहा जाता है कि फ़लाँ अथॉरिटी चाहती है, फ़लाँ अथॉरिटी नहीं चाहती, फ़लाँ अथॉरिटी फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ के साथ है। ये बातें भी की गई। तो सूरत हाल ये है कि DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बिल्कुल अपने ओहदे पर विराजमान हैं और रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि 2021 के एंड तक तो ऐसी कोई ख़बर आने को नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कोर कमांडर बनना है, उन्होंने कोर संभालनी है, और उसके बाद ही वो टॉप 4 में जो अगले आर्मी चीफ होंगे उसमें वो आ जाएंगे। इसमें भी कोई शक नहीं। सारी सीनियरिटी हमारे सामने है, हर सबके सामने है, और कोर कमांडर उन्होंने बनना है। कोर कमांडर आसिफ गफूर साहब ने भी बनना है, ये बिल्कुल होना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस साल के आखिर तक कोई चांस नहीं है। फैज़ हमीद साहब अपनी ज़िम्मेदारियां जारी रखेंगे और इसी ओहदे पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो कोर कमांडर के तौर पे किसी भी कोर में जा सकते हैं। और ये भी तसल्ली रखिए कि चलें अगली ख़बर आपको नहीं देता फ़िलहाल। उसके बाद ये सारी बातें फैलाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। तो ये थी आज की सबसे अहम ख़बर। 2 ख़बरें। तो DGI-SI फैज़ हमीद साहब अपने ओहदे पर कायम, कहीं नहीं जा रहे। और अगर कोई ये समझता है कि इस तरह की ख़बरें फैला के जर्नैलों के दरमियान, मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई इख्तलाफ, कोई इस तरह की बदगुमानियाँ, तो ऐसा नहीं है। ये सब माशाल्लाह से समझदार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, मिलते हैं, रात दिन में कई दफ़ा फ़ोन पे भी बात करते हैं, मुख्तलिफ़ इनके सेशन होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, इकट्ठा खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस तरह की डिसइंफो लैब यहाँ पे काम कर नहीं सकती। अगर यूरोपीय यूनियन में EU डिसइंफो लैब पकड़ी जा सकती तो यहाँ भी पकड़ी है। तमाम सबूत मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर एक इदारा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है तो उसकी कमज़ोरी न समझा जाए, क्योंकि इसके नताइज फिर ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।